हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ फिनोल और बाकी के सारे पिछले कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पिछली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो में देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई इशू ना हो। क्लियर? देन उसके बाद इसमें जो पहली रिएक्शन है यानी कि वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये एरोमेटिक रिंग के साथ है बिकॉज आपको पता है हम यहाँ पर ये फिनोल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो पिछला चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर आपकी 5 रिएक्शंस आती हैं। पहला है नाइट्रेशन, सेकेंड है सल्फोनेशन, थर्ड है हेलोजनेशन, देन उसके बाद आती है अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये सारी रिएक्शन आपकी इसी में आ जाती हैं। फर्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? जब आप फिनोल की रिएक्शन करवा देते हो नाइट्रिक एसिड के साथ। व्हाट इज नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से आपको कौन से ग्रुप को यहाँ पर अटैक करना है इस बेंजीन रिंग के ऊपर? तो आप ना इसमें से सबसे पहले OH को तो अलग निकाल लो। OH आपने अलग निकाला तो बचा क्या? NO2, ये ग्रुप बच गया। और देखो OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और NO2 के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये पोजीशन वो हैं जो इलेक्ट्रॉन से फिल होती हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये जो है एज अ न्यू इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाते हैं। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास ही जाना पसंद करता है, ये आपको पता है, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैक हो गया। कहाँ पर अटैक हुआ है? ये अटैक हुआ है ऑर्थो पे। ये पोजीशन है मेटा, ये पोजीशन है पैरा। तो जब भी आप इस तरीके की रिएक्शन करते हो नाइट्रेशन वगैरह, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें आपका 2 तरीके की कंडीशन में आती है। पहला ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सेकेंड है पैरा नाइट्रोफिनोल। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा स्टेबल है और ये होता है मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है आपका। फिर इसको क्या कहेंगे? ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट याद रहेगा, यानी कि पैरा पे जो भी चीज़ ऐड होगी उसे कहेंगे मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो पे जो होगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? देन इसके बाद आपका यहाँ पर ये जो है ये आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं। क्लियर? देन इसके बाद ये जो है मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था कि जो आपको ये जो होता है ना, जब देखो ये जो आप पिछला वाले में पढ़ रहे थे वो कौन सा नाइट्रिक एसिड था? ये डाइल्यूट था। जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको ऑर्थो और पैरा 2 कंडीशन देता है। बट लेकिन जब आप इसको कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब आई होप आपको पता हो। नहीं भी पता है तो सुन लीजिए, डाइल्यूट होता है जिसमें लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होता है। डाइल्यूट में लिक्विड ज़्यादा होगा और जो भी आपने कंटेंट डाला है वो कम होगा। कंसनट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि इसमें जो NO3 है वो होगा और पानी कम होगा। ठीक है? जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्लियर? याद रहेंगी ये चीज़ें। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आप किसी भी हेलोजन की रिएक्शन फिनोल के साथ करवा सकते हो, बट याद रहे अगर आप इसमें ब्रोमीन की रिएक्शन CS2 क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड। जब आप फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये आपको माइनर और मेजर प्रोडक्ट देता है। माइनर प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और ये है पैरा ब्रोमोफिनोल। बट याद रहे अगर यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड की जगह पर आप वाटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जब आप यहाँ पर इसको वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये आपका रिजल्ट जो बनता है, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है? अगर यानी कि आप इसको कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा कंडीशन देता है, यानी कि माइनर और मेजर प्रोडक्ट देता है। बट जब आप इसको वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ,
तो ये 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन वाटर जाके 3 पोजीशन पे अटैक हो जाते हैं और ये बनाते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, ये यहाँ पर आपको देते हैं। देन इसके बाद है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेमिंग रिएक्शन में भी आ जाती है। कॉल्बे रिएक्शन में होता है क्या है, कॉल्बे और रिमर टिमर ये दोनों ही रिएक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको यहीं पर ही समझा देती हूँ, ठीक है। कॉल्बे रिएक्शन में फिनोल से क्या बनता है, यहाँ पर बनता है सैलिसिलिक एसिड, यानी कि ये यहाँ पर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिमर टिमर रिएक्शन के अंदर फिनोल से बन जाता है क्या, एल्डिहाइड। आपको ना यहाँ पर एक ट्रिक है छोटे से, आप उसको याद रख सकते हो। क्या, कॉल्बे यानी कि जो अभी कॉल्बे नाम देखा था तो क्या है वो, यानी कि कॉल्बे की कार और रामू का आलू। क्यों बोला ये चीज़ें, ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी से याद रह जाए। मतलब कॉल्बे की कार यानी कि कॉल्बे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, बेंजीन यहाँ पर बनाओ फिनोल के ऊपर, यानी कि OH ग्रुप जब होता है तो उसे आप फिनोल कहते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट चीज़ लिखोगे आप पर यहाँ पर NaOH, देन सेकंड प्रोडक्ट है CO2, थर्ड है H+, और डायरेक्ट ही आप यहाँ पर बना सकते हो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, यानी कि एक तो OH सेम पोजीशन पे है और यहाँ पर एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाएगा। क्लियर। देन वैसे ही यहाँ पर क्या करोगे, यानी कि रामू का आलू यानी कि रिमर टिमर, रामू यानी कि रिमर टिमर रिएक्शन में आलू यानी कि एल्डिहाइड बनेगा ये। इसके भी आप सारे प्रोडक्ट एक साथ रख सकते हैं, फिनोल लिखेंगे, देन AlCl3, NaOH, देखो NaOH दोनों में कॉमन है। देन यहाँ पर आ जाएगा NaOH तो हो गया ये, और बेस और प्लस में H+, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप इसको जो है रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। ये थी इसकी लर्न करने की ट्रिक। देन इसके बाद है क्या, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है, यानी कि आप फिनोल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ करवाते हो तो ये आपको क्या देता है, बेंजीन देता है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से जिंक के साथ बाहर निकल जाता है। क्लियर। देन इसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन आप करवाते हो Na2Cr2O7 के साथ। तो जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, ये क्या है आपका क्रोमिक एसिड इसको कहते हैं, यानी कि जो क्रोमिक एसिड है और साथ में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है बेंजोक्विनोन, ठीक है। यानी कि दो साइड यहाँ पर क्या होते हैं, कीटोन ग्रुप अटैच हो जाते हैं बेंजीन के ऊपर, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी। देन इसके बाद आपका आ जाता है कि ये यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी कि किस तरीके से हुआ है, यहाँ पर जिंक ओ और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जब आप इसके रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से आपको प्रोडक्ट गिव कर देता है। ये आपकी मेनली अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ है। ये आपकी किसकी प्रॉपर्टीज़ है, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ हैं। बट अभी यानी कि 2021 के सिलेबस में ये वाला कंसेप्ट रिड्यूस हो चुका है, HPSC बोर्ड में भी CBSE बोर्ड में भी, इसलिए आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। देन इसके बाद हम आ जाते हैं ईथर पे। क्लियर। ईथर क्या होता है, ईथर मैं आपको बता चुकी हूँ कि ROR, इस ग्रुप को हम कह देते हैं ईथर। इसमें ये सिमेट्रिक ईथर भी होते हैं और अनसिमेट्रिक भी होते हैं। क्लियर। पहली प्रिपरेशन ऑफ ईथर क्या है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन वो होता है यानी कि पानी की कमी, यानी कि यहाँ से आपको वाटर को बाहर निकालना है इस रिएक्शन के अंदर। तो फास्टर डिहाइड्रेशन देखो आपको ये दिया हुआ है, इसका डिहाइड्रेशन करोगे यानी कि इस वाले कार्बन से OH को बाहर निकाल दो,
पिछले वाले कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो और वाटर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो वाटर है वो साइड प्रोडक्ट में चला गया और यहाँ पर बीच में आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। देखो फर्स्ट वाले से H हटाया तो CH2 बचेगा, सेकंड वाले से OH हटा दिया तो CS2 और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। सेम यहाँ पर ये फिर से कंडीशन दे रखी है कि जब आप H2SO4 की रिएक्शन यानी कि इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पे करवाते हो तो ये क्या बन जाता है, ये ईथर बन जाता है, यानी कि ये जो ग्रुप था ना ये दोनों साइड जुड़ जाते हैं इस ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये है यहाँ पर डिहाइड्रेशन। देन इसके आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं रिएक्शंस, आप इसका अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो आप इसे देख रखते हैं, यानी कि इसका एक तरीके से मैकेनिज्म दिया हुआ है। मेनली आपको डिहाइड्रेशन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ पर भी आपको डिहाइड्रेशन कई बार दिया हुआ है, तो इन कॉन्सेप्ट को आप जो है अच्छे से क्लियर कर लेना। देन इसके बाद है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे बनता है ईथर। क्या बनता है, ईथर बन जाता है, क्योंकि हमें पता है ये हमारी ईथर की रिएक्शन है तो इसमें ईथर ही बनेगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं RX यानी कि हेलो एल्केन की रिएक्शन इससे करवाते हैं RONA के साथ और ये क्या बन जाता है, यहाँ से Na और X यानी कि NaX तो बाहर हो जाता है और जो भी है ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं एज आ ईथर बन के। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने के लिए सबसे सिंपल से ट्रिक ये है कि विलियम सन यानी कि विलियम का बेटा, क्या है, विलियम का बेटा है जो राक्षस यानी कि RS राक्षस की तरह इधर उधर भटक रहा है। क्या है, विलियम का बेटा यानी कि विलियम सन राक्षस की तरह इधर उधर भटक रहा है, जिसको देखकर विलियम को रोना आ रहा है, रोना RONA रोना आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से मैंने आपको वो तो बता ही दिया था शुरू में कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। RX की रिएक्शन RONA के साथ करोगे, XNA बाहर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, ईथर बन जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक थी एक जिसके थ्रू आप इसको लान रख सकते हो। क्लियर। देन इसके बाद आपका आ जाता है क्या, इसके बाद आपका कंसेप्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, एक चीज़ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको अब बता दूं कि ये सारे हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और याद रखना है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं। आपको पता है वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, आपका अल्कोहल और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सारे भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल हैं, बट फिर भी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होती जो चीज़ें, वो कहाँ डिसॉल्व होती है, वो होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है। और जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी वैसे ही इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितनी ज़्यादा चेन बढ़ती जा रही है उतना ही इसका जो टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये है आपका पेंटेन है यानी कि नॉर्मल कार्बन चेन है, ये आपका एक ईथर है, ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि देखो ये अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, इसके अंदर भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसमें अंदर ही अंदर ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर बात करें ये क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के साथ क्या होता है, तो यहाँ पर मेनली ये है कि ईथर की रिएक्शन है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन। ROR की रिएक्शन जब आप HX के साथ करवाते हो तो क्या होता है कि जो RO और H यानी कि ये जो इतना प्रोडक्ट है ये तो बाहर हो जाता है और बाकी ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं और यही आपको यहाँ पर भी दे रखा है, यानी कि एज अ वाटर बाहर हो जाता है। ठीक है, या तो वाटर बाहर हो जाएगा या तो अगर आप यहाँ पर H ले रहे हैं, R नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर वाटर बाहर हो जाएगा। सेम यही चीज़ आपके अल्काइल चेन के साथ होती है, एराइल चेन, सॉरी ये अल्काइल चेन थी R और ये R के जगह पर या तो आप अल्काइल चेन ले सकते हो या फिर एराइल चेन ले सकते हो। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। देन इसके बाद आपका क्या आ जाता है कंसेप्ट, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसके अंदर आपको एज अ
रेजोनेंस शो करना पड़ेगा। रेजोनेंस आई होप आपको आता हो, अगर नहीं आता है तो मैं स्पेशली इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी रेजोनेंस के लिए। देन उसके बाद हेलोजनेशन। हेलोजनेशन मैंने आपको बताया था कि जब आप ब्रोमीन की रिएक्शन किसी और की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये पैरा और क्या देता है, ऑर्थो कंडीशन देता है। बट लेकिन जब ये क्या हो, जब इसको आप वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो वाली कंडीशन देता है आपको। और ये जो होता है ना, यानी कि मैंने आपको आई थिंक बताया है शुरू में कि जब एक साइड आर ओ ये तो हमारा इथर होता है, बट इस आर की जगह पर अगर इधर बेंजीन रिंग जुड़ जाती है और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर आर है, तो इसे हम कहते हैं एनिसोल। क्लियर। और इसी तरीके से यहाँ पर जो ब्रोमीन है एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे जुड़ गया है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर। देन इसके बाद है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहला वाला एल्काइलेशन है, सेकेंड वाला एसाइलेशन है। क्लियर। ये क्या है, ये फर्स्ट वाला हमारा है एल्काइलेशन, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन क्या होता है, इसमें एल्काइलेशन में CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एसाइलेशन में CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नेम ये सेम है दोनों, इसके प्रेजेंस में होता है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, जहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अब इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसको इस तरीके से करेंगे कि जो CH3 ग्रुप है ये पॉजिटिव पार्ट कर लो इसको, और जो Cl है इसको नेगेटिव पार्ट कर लो। अब आपको पता है पॉजिटिव पार्ट ही एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो CH3 ही दोनों जगह पर अटैक हो रहे हैं, एक बार ऑर्थो कंडीशन होगी एक बार पैरा। देन यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक बार तो CH3CO को अलग कर लो एक बार Cl को, यानी कि नेगेटिव पार्ट ये, पॉजिटिव पार्ट ये, सारा ही यहाँ पर क्या ग्रुप अटैक हो जाएगा और ये माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये नाइट्रेशन एक रह गई रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या करोगे आप, इसके रिएक्शन ये आपका ईथर है, ईथर की रिएक्शन आप कर रहे हो किसके साथ, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ही है यहाँ पर, यानी कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। और मैंने आपको बताया था HNO3 है, तो आपको इसको कैसे डिवाइड करोगे, एक बार तो OH अलग कर लो, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट एक बार लिख लो, यानी कि NO2। और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो अटैक कर जाएगा। एक बार तो ये बनाएगा ऑर्थो कंडीशन, एक बार पैरा। पैरा जो होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो जो होता है वो होता है माइनर प्रोडक्ट। देन इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वारी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देन अगर आपको NCERT क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं आपको NCERT क्वेश्चन भी सॉल्व करके वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।